हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मौसम जा रहा है तो हमने सोचा जाते जाते एक बार आलू मेथी और बनाई जाए, जो कि हमारे घर में सबकी फेवरेट है। तो आप लोग होली के बाद साग मेथी वगैरह बनाते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग तो जाते जाते वैसे साग तो कभी नहीं बनाया, बट हम मेथी का स्वाद तो ले ही लेते हैं, क्योंकि मेथी हमारे घर में सबको पसंद है। तो मेथी के पराठे भी बन सकते हैं और आलू मेथी की सब्जी भी। तो देखिए, मेथी तो सुबह के लिए तैयार है। और अब चल के क्या करेंगे, लहसुन छीलेंगे, क्योंकि आज बनानी है लहसुन और टमाटर की चटनी, है ना। तो और देखिए, ये सब सब्जी वगैरह यहाँ टेबल पे बैठ के काटो ना तो कितना गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, जब तक दीदी गूंद रही है रसोई में आटा। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल सा खाना, देसी खाना जिसे कहते हैं, लाल टमाटर की चटनी और साथ में पराठे। आप रेसिपी लीजिए आज दीदी से। तो दीदी बताएंगे आज इसकी रेसिपी। बताओ भाई, क्या क्या डाल दिया इसमें? कच्चा लहसुन है, कच्चा लहसुन, साबुत लाल मिर्च, जीरा, सूखा साबुत धनिया, नमक, टमाटर और नींबू। वो ये सब डाल दिया। अभी लहसुन डालना है? लहसुन डाल चुकी हूँ मैं अच्छा। इसमें। और कोई क्वांटिटी का कोई वो है कि टमाटर ज्यादा मतलब लहसुन नहीं, मतलब जैसे एक पाव है तो मतलब उसमें 10-20 ग्राम से, मतलब इतना मैं हाथों की क्वांटिटी से ही कर लेती हूँ। मतलब अगर आप 4-5 टमाटर डाल रहे हो तो 10 एक कलियां चाहिए, है ना, लहसुन की। साबुत लाल मिर्च भी, और मेन इसमें साबुत लाल मिर्च का रोल है। 5-6, उससे मतलब तीखापन। लहसुन अगर ज्यादा हो जाता है तो उसका खारापन आ जाता है, मिर्च कम रह जाती है तो उसका तीखापन ज्यादा हो जाता है, वो कम रह जाती है तो उसका मतलब टेस्ट नहीं आता फिर। तो इसलिए लाल मिर्च साबुत बहुत जरूरी है। तो इसे गड़गड़ घुमाने का। 5 सेकंड का काम है। पिस गया। अभी और डालने इसमें टमाटर? हाँ, वो एकदम उसमें पिस नहीं पाया ना। तो जो मैंने कटोरी में लहसुन दिखाया था वो सारा डाल दिया, और इसमें लगभग 6-7 टमाटर है ना? हाँ, नहीं 5 ही टमाटर है वैसे। 5 टमाटर। हमारे पास टमाटर कम है, हमें 2 टमाटर और चाहिए। नहीं नहीं आते। तो यहाँ चटनी हो गई तैयार, बिल्कुल रेडी। एक बार और दिखाएगा। और यहाँ चटनी हो गई है बनके बिल्कुल रेडी। यार चटनी बिल्कुल रेडी। देखो कितना प्यारा कलर आया है चटनी का, चटपटी चटनी है। इसे आप पराठों के साथ भी खा सकते हो, ब्रेड पे लगा के सैंडविच के साथ खा लो। लोग इसे मोमोज के साथ खाते हैं, स्प्रिंग रोल के साथ खाते हैं, हम खाते हैं पराठों के साथ। अभी आपको दिखाएंगे पराठे भी। आज आयुष गया था बंगला साहिब गुरुद्वारे, तो वो लेकर आया हमारे लिए हलवे का प्रसाद। एक नहीं 2-2 डोने लाया कि जी भर के खाओ कड़ा प्रसाद। तो पहले खाएंगे खाना और फिर खाएंगे कड़ा प्रसाद। और आज भोग लगाया था हमने गोभी का पराठा और दही। पर चटनी मैंने अपने लिए लिया, पर मैं थोड़ी सी लिया क्योंकि मैं तीखा खाना कम खाती हूँ। और साथ में है ये चटपटी गोलियाँ। खाना खाने के बाद जैसे कुछ मन चेंज करने का करता है ना, तो मैं इस टाइप की चीज़ें खाती हूँ। जैसे जलजीरा बना के पी लूँगी, ये गोलियाँ खा लूँगी। देखो मेरी गोली गिर गई नीचे, चलो कोई नहीं। अब हो गई है अगले दिन की सुबह। आज है दिन वीरवार। तो आज हमारा क्या प्लान है, नाश्ता लंच इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि मेथी आलू बनी थी ना, तो पराठे भी बने थे, तो सबने वो खा लिया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि विवान की ये बुक समेटे जाए। एक्चुअली पहले मैं विवान के पापा की अलमारी समेटने वाली थी, पर फिर आंटी ने बोला, मतलब जो नेहा के यहाँ काम करती हैं, उन्होंने बोला मुझे ना खाली नोटबुक्स दे देना जो बच्चों की बच गई है, मेरे पोता पोती के काम आ जाएंगे। तो मैंने सोचा बुक समेट लेते हैं। तो बुक्स तो मैं स्कूल में दे दूँगी डोनेशन में। क्या कहते हैं, वहाँ पे डोनेशन के लिए बॉक्सेस रखे जाते हैं। और नोटबुक्स ये जो आधी भरी हुई होती है, और जो स्टेशनरी है, 1-2 लोअर विवान के थे, ये सब मैं दे दूँगी आंटी को। और क्या कहते हैं, कबाड़ में बेचने के लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, वर्कशीट्स वगैरह खाली पेपर्स हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको जब घर से और चीज़ें कबाड़ी ले जाएगा तो वो भी ले जाएगा। अदरवाइज़ बुक्स नोटबुक्स तो मेरी हो गई हैं सेटल, स्टेशनरी भी आंटी ले जाएंगी। और ये ना निकले थे पेबल्स विवान के असाइनमेंट्स में से, तो मैंने सोचा ही नहीं, या तो इसमें डाल दिया जाए या फिर एक प्लांट में डाल दिया जाए। फिर हो गई शाम। शाम को दीदी को जाना था एक बर्थडे पार्टी में।
मतलब घर का ही फंक्शन है। दीदी की सबसे छोटी वाली सिस्टर है, उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है वृंदा का, तो आयुष जा रहा है उन्हें छोड़ने। और क्या कहते हैं, वो भी जाएगा बाद में, भैया भी आ जाएंगे तो वो भी जाएंगे डिनर के लिए। तो फिलहाल मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए ट्राई रूम में। ट्राई करते हैं कुछ कपड़े, देखती हूँ यार कुछ समझ में आता है। तो मैंने ये कुछ कपड़े ट्राई किए थे, अब ले तो लिए हैं, तो शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी ज़रा नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल हमने ले लिए हैं 3 टॉप। और फिर विवान ने बोला मम्मा मुझे मोमोज़ खिला दो, और विवान के पापा हमें गोलगप्पे खिला के मोमोज़ वाले के यहाँ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको हो रहा था लेट। तो चलिए अब हमारा डिनर का तो अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैंने तो गोलगप्पे भी खा लिए, मोमोज़ भी खा लिए, और विवान ने सिर्फ मोमोज़ खाया। तो कल शुक्रवार है, कल आपको पता है जैसे कि शीतला माता पूजने जाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ पे शीतला सप्तमी पूजी जाती है, सेली साते। तो उसके लिए देखो मैंने अब आज तक नहीं बनाया है प्रसाद, हमेशा मतलब दीदी ने ही बनाया, और बाई चांस दीदी नहीं होती तो एक आधी बार मम्मी ने बनाया। मेरे सामने वैसे ज़्यादातर दीदी ने ही बनाया है, मम्मी ने मेरी याददाश्त में सिर्फ एक बार बनाया था मेरे सामने, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैंने जैसे दीदी को देखा, उनको देखा देखी में जैसे मेरे को आया मैंने वैसे बना लिया। तो देखिए पूड़ी तो बनाते ही हैं, तो पूड़ी बनाना तो कोई टास्क नहीं था, पूड़ी तो बना ली। हाँ, पर मैंने गुड़ के चावल और ये मीठे पूड़े कभी नहीं बनाए, ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाया। तो प्लेट में जो मुझे पता है मैंने तैयार कर दिया, पर दालें ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी और कौन सी डालनी। उड़द छिलका और सफ़ेद उड़द तो मुझे पता था, बाकी दाल मुझे पता नहीं था। बस अभी दीदी आ जाएंगी रात को, तो ये तो रात को करके रखना, सुबह पूजा होनी है, तो जो कमी पेशी होगी वो दीदी कर देंगी आके। और यहाँ मेरे चावल भी गुड़ के हो गए रेडी। अब पता नहीं यार बने कैसे होंगे, माता रानी को ही पता है, उन्होंने भोग लगाया। और देखिए आज मेरे बच्चों ने फिर जेप्टो से मंगा लिया है ये ब्रेड, लेज़, पेप्सी, जैसी कोई ऑफ़र आता है ना बच्चे हमारे मंगा लेते हैं। और रात को ही ना हम इन चारों को बिठा के ये इनके ऊपर से वार के रख लेते हैं, क्योंकि सुबह देखो सोएवा को कौन उठाएगा, क्योंकि हम जाएंगे सुबह 5 बजे। फिर दीदी और मैं सुबह 5 बजे, सच बताऊं आज मैं लेट हो गई थी, मेरी आँख ही नहीं खुली, और अलार्म लगाया था, फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया बैटरी लो की वजह से, पता ही नहीं चला। फिर दीदी ने मुझे 5:15 बजे उठाया, मैं 5-10 मिनट में फटाफट से नहाई, और हम लोग 5:30 बजे पूजा करने पहुँच गए। तो दीदी यहाँ पर, ये वो जगह है जहाँ पर हमने होली पूजी थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रसाद यहाँ पर रखेंगे। हम लाए थे 8 पूड़ी, 8 पूड़े, आटा, हल्दी, दालें भिगो के और गुड़ वाले चावल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रखेंगे, और हम एक पेपर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर नीचे ज़मीन पर रखो ना तो वो किसी के यूज़ का नहीं रहता। तो हम एक पेपर बिछा के उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और उसके ऊपर पानी फेर देंगे। अब हम आ गए मंदिर में, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ होली का दहन होता है ना उसके जस्ट साथ में ही मंदिर है, तो ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पता। तो यहाँ पर हम जाना नहीं पता कह रही हूँ, जाना नहीं पड़ता। तो यहाँ हम करेंगे शीतला माता की पूजा, और साथ में देखिए मंदिर आए हैं तो शिव जी पे भी जल चढ़ाएंगे, सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे जल, और फिर हल्दी लगाएंगे शीतला माता को, और फिर भोग चढ़ाएंगे। तो जैसे हम दोनों एक साथ आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग बनाकर लेकर आते हैं, अलग अलग चढ़ाते हैं। हम कोई एक जना ही करता है और साथ में दूसरा जना हाथ लगा देता है। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग लेके आते हैं, और अलग अलग लाने ही क्यों, जब हम एक घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, तो अलग अलग प्रसाद का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसीलिए हम एक साथ वो करते हैं। उसके बाद दीदी और मैंने चढ़ाया जल चढ़ाकर, और फिर हम चलेंगे अपने घर। तो आपके यहाँ बसोड़ा यानी शीतला माता की ये जो पूजा होती है वो कौन से दिन होती है? हमारे यहाँ सप्तमी के दिन होती है। अभी मैंने अपने ऊपर दीदी रहती है उनसे पूछा था, वो कहती है मेरे यहाँ मंडे को होती है, और मेरे मायके में मंगलवार को होती है। मतलब मेरी मम्मी के यहाँ नहीं, मेरी दादी के यहाँ नहीं होती, मेरी मासी वगैरह है ना वो करते हैं, मेरी बड़ी मासी करती हैं, वो ट्यूसडे को होती है। तो सबके यहाँ अलग अलग ट्रेंड होता है। हमारे यहाँ मतलब हमारी मासी बनाती थी मीठी रोटी गुड़ वाली तवे पे, और मेरे ससुराल में बनती है पूड़ी और पूड़े। तो सबके यहाँ अलग अलग ट्रेडिशन होता है। और हमारे यहाँ जो 4th फ्लोर पे दीदी है ना, उनके मंडे को पूछते हैं, और उनके घर पे ही पूछते हैं, बाहर नहीं जाते। हम लोगों के यहाँ जहाँ होली पूछते हैं वहाँ करते हैं। तो आप लोग कहाँ पूछते हो, कौन से दिन पूछते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप भी हमारी तरह पूड़ी पूड़े ये सब लेके जाते हो? और अभी मैंने एक लास्ट किसी का व्लॉग देखा था, उन्होंने चीले बनाए थे, मीठे चीले, उनके यहाँ चीलों से पूछते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग ट्रेंड है। आपके यहाँ क्या ट्रेंड है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं घर। एज़ यूजुअल जब हम पूजा करके घर आते हैं तो सबसे पहले हल्का सा जल का छींटा, ये जल वो है जो हम भोले बाबा शिवलिंग पे चढ़ता है ना, वो लेके आते हैं। तो हल्का सा हम डालते हैं अपने द्वार पे कि घर में पॉजिटिविटी आए। और फिर हल्दी से यहाँ पर टीका लगा दीजिए, चाहे स्वास्तिक बना दीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो ये हमारे घर का मेन गेट है, हम यहाँ पे भी करते हैं।
और ऊपर वाले गेट पे भी करते हैं। तो ये सब करके हम अराउंड 6:15 बजे आ गए थे घर। अब लेंगे एक छोटी छोटी सी नैप, क्योंकि आज हमारे घर में सबकी छुट्टी है और आज हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल ओकेज़न भी है। उसका व्लॉग मैं शाम को डालूंगी। जब तक आप ये व्लॉग एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहना मान लिया करो यार।